हेलो फ्रेंड्स, मैं रविकांत कुमार आपके ज्ञानदीप कोचिंग सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो है सर हमने ठीक है पार्ट थर्ड वीडियो लेकर पार्ट थर्ड वीडियो लेकर निर्देशांक ज्यामिति के 7.1 लेकर आए हैं। ठीक ना। देखिए क्वेश्चन आपका दिया इसमें क्या है कि निर्धारित कीजिए कि, ठीक ना, आपका क्वेश्चन दिया है निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 5.5,1,5 और 2,3 और -2,11 संरेखी बिंदु है। ठीक है ना। क्वेश्चन आपको दिया क्या, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5 फिर 2,3 फिर -2,11 संरेखी है कि नहीं। तो देखिए संरेख बिंदु का पहले हम आपका थ्योरी में हम बता चुके थे क्या कि संरेख बिंदु तब होता है कि दो बिंदुओं के दूरी के योग के बराबर तीसरी दूरी मतलब हो जाएगा। नाम होगा क्या कि इस प्रकार से आपका लाइन रहेगा ए बी और आपका सी रहेगा। ठीक है, ए बी सी रहेगा। इसका दूरी यानी कि AC के दूरी और फिर क्या है BC के दूरी जो के बराबर हो जाएगा क्या AB के दूरी। तो बोल देंगे यह बिंदु जो है ABC जो आपका बिंदु बनेगा वह क्या बन जाएगा, संरेख बिंदु आपका होगा। ठीक है, या तो ऐसे भी हो सकता है कि आपका AB के दूरी और AC के दूरी के जो बराबर हो जाएगा कौची AB के दूरी, तो इसको भी बोल देंगे संरेख बिंदु कह देंगे इसको। ठीक ना। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि BC के दूरी जो AB के दूरी बराबर हो जाए AC के दूरी, तो इसको भी बोल देंगे क्या हम संरेख बिंदु कहते हैं। आइए इसको देखते हैं, लिखिएगा सॉल्व। लिखिएगा कि तीन बिंदु दिया है। बिंदु A 1,5 है, फिर यह बिंदु B 2,3 है तथा बिंदु C -2, -11 दिया है। ठीक है, दे दिया है कि तीन बिंदु दिया है। कितना दिया है, A बराबर दे दिया है, मतलब कि बिंदु A बराबर है कि 1,5 बराबर दे दिए हैं बस हमें मान लीजिए इतना बिंदु का मान दिया है 1,5 है, 2,3 है तो -2,11 दिया है। देखिए इसको निकालते हैं। पहले इसको निकालेगा AB की दूरी निकाल लीजिए, फिर निकालेगा BC की दूरी और फिर निकालेगा डायरेक्ट AC की दूरी। आइए इसको देखिए, ऐसे निकालिए AB की दूरी। ठीक है, तो दो बिंदुओं के बीच का दूरी सूत्र आपका फॉर्मूला एक लिखाया गया था, क्या था x1 - x2 के होल स्क्वायर था ना। यानी कि दो बिंदुओं का बीच का दूरी सूत्र आपका फॉर्मूला लिखाया था कि x1 - x2 के होल स्क्वायर और इंटू y1 - y2 के होल स्क्वायर, ये था आपका। इसके लिए लिखे कि AB बराबर, अब देखिए x1 - x2 तो आपका A से लेकर B तक के पहले निकाल रहे हैं दूरी। इसके हम मान लीजिएगा कि x1 इसको मान लेंगे कौन सी x2 सॉरी y1 इसको मानिएगा, इसको मानिएगा x2 इसको मानेंगे, y2 इसको मान लेंगे। ठीक है, तो x1 बराबर जो है सर आपका दिया कितना 1 - x2 जो दिया से कितना दिया है 2 दे दिया, पूरा का स्क्वायर कर देंगे, प्लस y1 जो दिया से कितना दिया है 5 माइनस y2 जो दिया से कितना दिया है 3 दिया, पूरा का स्क्वायर इसको कर देते हैं। अब यहां लिखेंगे कि AB बराबर 2 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा और पूरा के होल स्क्वायर, प्लस 5 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा 2 पूरा के होल स्क्वायर। AB बराबर है ना, लेकिन कि 1 के स्क्वायर है तो कितना 1 हो जाएगा और प्लस 2 के स्क्वायर है ना, तो 2 गुना के कितना हो जाएगा
4 हो जाएगा। तो लिखेंगे कि ए बी बराबर, ठीक है, 4 बी कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। मतलब आ गया क्या कि ए से लेके बी तक के जो है आपका दूरी वह कितना आपको आएगा, रूट में 5 आपको आ जाएगा। ठीक है, अब इसको निकालना है, किसको, अब निकालना है बी से लेके सी तक के दूरी पर कितना होता है, उसको पहले देख लिया जाए। ठीक ना, चलिए इसको देखते हैं। देखिए BC बराबर, ठीक है, तो BC बराबर भी आपका होता है क्या, y जस्ट आपका फॉर्मूला आपका होगा कि x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। अब यहाँ पास क्या है कि यहाँ x2 और y2 आपको क्या है माना गया है, ये इसको क्या आप x1 भी मान सकते हैं, इसको y1 भी मान सकते हैं, इसलिए इसी को हम थोड़ा कर रहे हैं कोची x1, इसको कर रहे हैं कोची y1, इसको कर रहे हैं कोची x2, इसको कर रहे हैं कोची y2, इसको कर दे रहे हैं। ठीक ना, अब यहाँ पास इसको देखिए लिख देंगे कि BC बराबर, ठीक है, x1 बराबर देखिए यहाँ पास कितना दिया है, 2 दे दिया है, x1 बराबर कितना दिया है 2, x2 बराबर जो है दिया देखिए कितना -2 है, तो -2 और माइनस से मिलके क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। पूरा किसको कर देंगे कुछ होल स्क्वायर कर देंगे। y1 देखिए दिया आपका कितना 3 दिया, इसको 3 पुट कर देंगे, माइनस y2 बराबर जो है कितना दिया है -11 दिया है, तो माइनस इसको माइनस माइनस मिलके यहाँ प्लस हो जाएगा और लिख देंगे 11 पूरा के होल स्क्वायर। लिख देंगे कि BC बराबर, देखिए 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 पूरा के होल स्क्वायर प्लस 11 3 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, 14 के स्क्वायर हो जाएगा। BC बराबर 4 के स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा 4 4 के 16 हो जाएगा और 14 के स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा 196 आपका हो जाएगा। ठीक ना, लिख लीजिएगा कि BC बराबर 6 6 12 की 2 हो जाएगा और 9 और 1 10 1 हंसिया 11 की 1 1 1 2 212 आपका हो गया। ठीक है, अब 212 हो गया, इसको छोड़ देते हैं पर, फिर इसको हम जांच कर लेंगे, इसे रूट से भी बाहर निकल सकता है, निकाल भी सकते हैं, लेकिन इसको छोड़ दीजिए सही। अब निकालना किसका, देखिए AB की निकालिए दूरी, फिर निकालिए किसका दूरी BC की निकालिए दूरी। अब किसको निकालना है हमको, A और C के हमको निकालना है दूरी, माने कि बिंदु A और बिंदु C के जो है दूरी कितना होगा, लिखिएगा कि AC बराबर रूट में कर देंगे इसको भी x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। लिखिएगा कि AC बराबर, ठीक है, देखिए x1 यहाँ पास है तो x1 बराबर आपका, देखिए यहाँ x1 है y1 है, x2 है y2 है, मानल है तो इस पे बैठा दीजिए। x1 बराबर कितना 1 माइनस x2, तो x2 बराबर कितना है -2 है, तो माइनस और माइनस से मिलके क्या हो जाएगा +2 पूरा के होल स्क्वायर, बीच में था प्लस प्लस दे दिए, फिर क्या है y1 माइनस y2, तो y1 कितना है 5 दिया है, माइनस y2 जैसे दिया कितना 11, तो -11 और यह मिलके क्या आ जाएगा +11 हो जाएगा, माइनस माइनस मिलके हो जाएगा प्लस। लिख देंगे कि AC बराबर 2 कितना हो जाएगा 3 पूरा किसको कर देंगे स्क्वायर प्लस, छोड़ दीजिए इसको, 11 और 5 कितना हो जाएगा 16 पूरा के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक ना, हो जाएगा कि AC बराबर, अब यहाँ देखिएगा कि 3 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 9 हो जाएगा, प्लस 16 की अगर स्क्वायर करते हैं तो कितना देगा 256, चेक कर लेते हैं थोड़ा, 36 36 9 जो 6 9 से 5 हो जाएगा, हाँ 256 हो जाएगा, 256 हो जाएगा। AC बराबर 9 6 15 की 5, आपस में दोनों जुड़ जाएगा प्लस में, तो 9 6 15 की 5 5 1 हासिल 6 और 2 की 2 265 हो गया। ठीक ना, अभी 265 हो गया, तभी हमको देखना है कि अब बिंदु संरेख है या नहीं है। तो अभी हम जस्ट आपको बताएं, देखिए थोड़ा यहाँ पास दिखा दे रहना है, A B ऐसे मान लीजिए A
सी। ए पर यहाँ डाल दीजिए कितना 1.5 और बी पर इसको डाल दीजिएगा 2,5 और सी पर डाल देगा -2,-11। ठीक है। अब बोल रहा है कि संरेख बिंदु है कि नहीं, तो अब इसको हम क्या करते हैं लिखिएगा। इस संरेख बिंदु के नियम क्या बोलता है कि ए बी के दूरी प्लस BC के दूरी के योग के बराबर हो जाए AC के दूरी, तब बोल देंगे कि यह संरेख बिंदु होगा। नहीं तो फिर क्या बोलता है, देखिए ऐसे यहाँ पास लिख रहे हैं कि AB प्लस BC बराबर AC। ठीक है। और ना तो फिर ऐसे लिखेगा ऐसे हो गया ना। तो अब इसमें यहाँ लिखिएगा बची AB की दूरी और प्लस AC की दूरी और बराबर हो जाएगा किसका BC की दूरी। या तो फिर क्या बोलता है कि BC प्लस, ठीक ना, BC प्लस कर दीजिएगा AB, क्या निकलेगा इसी को ये BC प्लस AC कीजिएगा बराबर हो जाएगा AB की दूरी। देखिए पहला दूसरा तीसरा नियम क्या कहता है। पहला बोलता है कि अगर इस पर संतुष्ट अगर होता है, मान बैठाला के बाद दोनों साइड अगर हमको बराबर अगर आ जाता है तो कह देंगे कि संरेख बिंदु होगा। नहीं तो अगर हम इस पर बैठाते हैं और अगर इस पर बैठाला के बाद अगर हमको संतुष्ट मान अगर कर देता है, मतलब बराबर की साइड भी जितना संख्या आएगा और बराबर की साइड भी जितना संख्या आएगा दोनों आपस में बराबर हुआ तो बोल देंगे क्या संरेख बिंदु है। या फिर BC की दूरी और AC की दूरी के योग के बराबर अगर आ जाएगा AB की दूरी तो कह देंगे कि संरेख बिंदु है। यहाँ पास पहले इसको देख लिया जाए, बार इसको सर्कल बैठा के ना तो देखिए पहला स्टेप वाला पर पहले बैठा रहे हैं। देखिए AB है ना, तो AB बराबर पहले कितना दिया है √5 दिया है। देखिए रूट इसको 5 हम बैठा रहे हैं प्लस BC है तो BC कितना है, देखिए √12 दिया है, लेकिन जोड़ेंगे तो फिर नहीं आएगा ना, इसको रूट से निकालना ही पड़ेगा। इसको ना तो रूट से थोड़ा निकाल दीजिएगा बाहर, ऐसे आसान हो जाएगा। ठीक है, देखिए 212 के इसको निकालिए, इसे जुटेगा नहीं, जुटने में बहुत थोड़ा ऐसे दिक्कत होगा। तोड़िए 10653, अब नहीं टूटेगा, 1 हो जाएगा और 0 2 6 12 हो गया, 2 5 10 2 3 6 53 हो गया ना जी। नहीं इसको यहाँ लिख दीजिएगा 2 गुने 53, 53 चल कितना आ जाएगा। तो यहाँ इसको देखिए निकालेंगे कि कितना इसका आ जाएगा, इसका मान निकालते हैं तो BC बराबर आपको आ जाएगा कि 2√53 आपको आ जाएगा। तब इसको भी थोड़ा सा हल्का सा तोड़ दीजिएगा ना, तो देखिए इसको भी तोड़ दे रहा है कि इसका आ जाएगा कितना 265 है, इसको भी तोड़िए 265 है तो 2 से 1 कितना 3 नहीं टूटेगा, दूसरी कितना से टूटेगा 3 8 24 5 तो डायरेक्ट 50 25 पंतियाई 15 ऐसे नहीं करेगा, फिर नहीं टूटेगा, ये टूटबे नहीं सर आपको करेगा, जैसे एक तरह से रहेगा। ठीक है, इसको छोड़ दिया जाए जब ऐसी है। तो यहाँ गौर से देखिएगा कि AB प्लस BC है तो BC बराबर कितना दिया है आपको, कहाँ गया BC, देखिए BC यहाँ पुट कर देंगे कि 2√53 और बराबर में AC जो है कितना है रूट में इसको 265 है। देखिए तो इसका जो के ये वाला बराबर है नहीं होगा, तो जो बराबर जब नहीं है तो बोल देंगे क्या है इस संरेख बिंदु नहीं है। ठीक ना, ये आपका नियम ही बोलता है कि दो बिंदुओं के योग यानी कि AB के दूरी और प्लस यहाँ BC के दूरी के योग के बराबर अगर AC के दूरी नहीं है तो बोले कि संरेख बिंदु ही नहीं है। अब उसी प्रकार से इसमें भी अगर बैठाइएगा तो आपको भी नहीं आएगा। दूसरा स्टेप में भी देख लीजिए तो AB
तो ए बी कितना है, ए बी बराबर यहाँ देख लीजिए √5 दिया है और प्लस फिर यह ए सी, तो ए सी बराबर कितना है 200। मतलब कि का नाम क्या है कि ये जो से आपका संदेह होगा किसी पर आपका नियम क्या है लागू, मतलब कि नहीं होगा ये, ठीक ना। बैठाइएगा अभी तो भी सर आपको बराबर नहीं होगा, इसलिए कि मतलब जुटने वाला भी नहीं है, ठीक ना। अगर इसको रूट से भी निकालते हैं तो आपका पॉइंट में से आएगा, लेकिन फिर भी क्या मतलब ही नहीं आपका जुटेगा। मैंने बराबर एक यानी कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी के योग के बराबर तीसरी बीच की दूरी के बराबर क्या है नहीं आएगा, तो इसलिए इसको बोल देंगे कि यह संरेख बिंदु नहीं है। शॉर्ट में लिख रहा है क्या था, यह ए बी तथा सी संरेखी बिंदु नहीं है, ठीक है। मैंने ये जो आपका होगा ए बी सी बिंदु व संरेख बिंदु नहीं होगा, ठीक। चलिए इसको आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन का दिया है 4 का दिया है क्या कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2 यह है क्या कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2 फिर दिया है 6, -4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, त्रिभुज के शीर्ष है। इसमें बोल रहा क्या कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2 और 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के कोची है शीर्ष है, मतलब है कि नहीं। तो इसको पहले देख लीजिए, इसके यहाँ लिखेगा सोल्व, ठीक है। यहाँ एक ऊपर बना लीजिए, इसको लिए त्रिभुज बना लीजिए। यहाँ पास बना दे रहे हैं त्रिभुज, बिंदु ए मान लेते हैं, बिंदु बी मान लेते हैं, बिंदु सी मान लेते हैं, ठीक ना। अब यह कौन सा आपका त्रिभुज है हमको मालूम नहीं है, तो इसको पहले हम निकाल लेंगे और निकालने के बाद उसको देखेंगे कि कौन सा इस त्रिभुज में संतुष्ट होता है, समबाहु में होता है, ठीक ना, कि विषमबाहु में होता है, कि समद्विबाहु में होता है, कि समद्विबाहु समकोण में होता है, ठीक ना। तो आइए इसको पहले देख लेते हैं। तो ए बराबर दिया है कितना ही, मान लीजिए 5, -2 दे दिया है और बी बराबर दे दिया है कितना 6, 4 दिया है, सी बराबर दिया है 7, -2 दिया है। चलिए यहाँ देखिए, तो ये लिखेगा कि त्रिभुज ए बी तथा सी का शीर्ष बिंदु दिया है, लिख दिए। त्रिभुज ए बी तथा सी का शीर्ष क्या है, शीर्ष बिंदु दिया है। तो चलिए इसको पहले निकाल लेते हैं, किसका दूरी, ए बी की पहले निकाल लेते हैं दूरी, यानी कि ए से लेके बी तक जो आपका जो है वह आपका भुजा कितना बनाता है, माने ए से लेके बी तक के दूरी कितना आपको आता है, जो आपको आएगा दूरी वो आपका क्या है, ए बी आपका वो भुजा बन जाएगा, ठीक ना। माने उतना भुजा इसका है ए से लेके बी तक, माने त्रिभुज के ये भुजा आपका कितना हो जाएगा। तो इसको देखते हैं, x1 - x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 के होल स्क्वायर। इसको इसलिए हम
कर रहे हैं कि a से लेके b तक के निकाल रहे हैं दूरी, तो इसका फार्मूला क्या होता है x1 - x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 के होल स्क्वायर, इसका फार्मूला होता है। यानी देखिए कि ab बराबर, अब देखिए x1 है तो x1 बराबर क्या है, किसको मान लें, इसको मान लेते हैं x1, इसको मान लेते हैं y1, इसको मान लेते हैं x2, इसको मान लेते हैं y2। तो x1 बराबर जो है से कितना दिया है, 5 दिया है, तो 5 माइनस कितना हो जाएगा 6 पूरा के होल स्क्वायर। y1 कितना हो जाएगा, देखिए y1 आपका हो जाएगा -2 और y2 जो हो जाएगा से 4 हो जाएगा, तो y1 हो जाएगा -2 और माइनस y2 जो हो जाएगा से कितना हो जाएगा 4, पूरा किसको स्क्वायर कर देते हैं, AB बराबर हो जाएगा क्या, 6 में से 5 घटेगा तो -1 के स्क्वायर प्लस 4 और 2 आपस में जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 के स्क्वायर हो जाएगा। तो AB बराबर हो जाएगा कितना, 1 के स्क्वायर है तो 1 हो जाएगा और प्लस 6 के स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। AB बराबर 36 से कितना हो जाएगा 37। ये आपका जैसे इसका रूट से बाहर नहीं निकलेगा, इसको कहीं पर छोड़ दीजिए। फिर है लिखिएगा, अब निकालना किसका, BC का निकाल लीजिए। B से लेके C तक है दूरी कितना, तो इसको मान लेते हैं x1 और इसको मान लेते हैं y1। चलिए निकालिएगा BC की दूरी, तो BC से लेके दूरी कितना होगा यार, यहाँ गौर से देखिए कि x1 - x2 आपका फॉर्मूला है, तो बार-बार इसको नहीं लिख रहे, देखिए यहाँ पास लिखा गया है, इसी पर मुताबिक ध्यान में बैठेगा, ठीक ना। तो देखिए x1 - x2 तो 7 - 6 हो जाएगा, ध्यान लिखिएगा कि 7 - 6 आपका हो जाएगा पूरा के स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पास है x1 - x2, 3 आपका दिया है x1 और x2 कितना दिया है 6 दिया है, तो 7 - 6 हो जाएगा पूरा के स्क्वायर कर दिए। फिर क्या है y1 - y2, तो y1 जो है -2 है और y2 जैसे कितना है 4 है, तो कर देंगे कि 4 और माइनस आपका इसमें है नहीं है, सॉरी y1 जैसे -2 है ना, तो माइनस इसको 2 कर देंगे और माइनस y2 कितना है 4, इसको 4 कर देंगे पूरा के स्क्वायर लिख देंगे। BC बराबर 7 में से 6 घटा तो कितना बचेगा 1 पूरा के स्क्वायर, 4 2 6 तो -6 के स्क्वायर। BC बराबर 1 के स्क्वायर तो 1 प्लस 6 6 36, BC बराबर 36 है 37, इसको छोड़ दीजिए पास। इधर लेके देखते हैं, अब यहाँ इसको निकालना है किसका, AC की निकालना है दूरी। तो AC की दूरी जब निकालना है तो क्या इसको करेंगे, वही जस्ट लिखेंगे, लिखेगा कि AC बराबर जस्ट वही फार्मूला आपका होगा क्या, x1 - x2। चलिए मान लेते हैं इसी को x2 मान लेते हैं, इसको y2 मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पास जब x1 और y1 है तो इसको क्या मानेंगे x2 और y2 इसको मान लेंगे। तो x1 बराबर कितना आपका दिया है 5 माइनस y2 बराबर x1 बराबर दिया है 5, x2 बराबर कितना दिया है 7, तो 7 पूरा के स्क्वायर कर देंगे प्लस y1 दिया है -2, तो माइनस यहाँ 2 लिख देंगे, y2 दिया है कितना -2, तो माइनस मिलकर यहाँ क्या हो जाएगा प्लस पूरा के स्क्वायर आपका हो जाएगा। लिखा कि AC बराबर 7 में से 5 घटेगा तो -2 पूरा का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, और ये प्लस माइनस ही कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 के स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ लिखेगा कि 2 गुना के 4 हो जाएगा, इसमें तो कुछ है नहीं, हटा दीजिए। AC बराबर कितना हो जाएगा 2 आपका हो जाएगा। अब यहाँ गौर से देखिएगा कि आपका 37 है, अभी आपका कितना है 37 है, ठीक है ना। तो 2 को तो भुजा सर इसमें बराबर है और एक भुजा इसमें क्या है बराबर नहीं है, तो ए आपका जो बनेगा से समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा। कैसे बनेगा यहाँ देखिए, लिखेगा चूंकि AB बराबर √37 और फिर क्या है BC बराबर जो आपको ऐसे √37 और AC बराबर जो है ऐसे 2। तो हम दिखाया था क्या कि जिस त्रिभुज में 2 भुज आपस में क्या होता है बराबर होता है, और एक भुजा जिसका क्या है बराबर नहीं उसमें हो, माने 2 भुजा बराबर हो जाए, ठीक ना, उसको हम क्या बोलते हैं समद्विबाहु
त्रिभुज कहते हैं। इसमें दो भुजा आपका बराबर हो गया, यानी कि AB भुजा के बराबर हो गया कौन, BC भुजा हो गया। लेकिन AC भुजा का जो मान आया वो कितना हमको आ गया, 2 आ गया। इसलिए इस त्रिभुज का नाम क्या दे देंगे, समद्विबाहु त्रिभुज दे देंगे। यानी कि ABC शीर्ष जो है समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है। लिख दीजिएगा कि अतः AB तथा C, AB तथा C त्रिभुज ABC का शीर्ष समद्विबाहु है। ये आंसर हो गया। यानी कि ABC जो शीर्ष जो है से किसका है, समद्विबाहु त्रिभुज का ही शीर्ष हुआ। ठीक ना, समद्विबाहु ने सम माने बराबर, द्वि माने दो, दो को बराबर, और बाहु मतलब भुजा, माने दो भुजा बराबर हो तो उसी को बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, आइए आगे इसको देखते हैं। पांचवा देखिए कर दिया है, पढ़ करें केवल इसको यहाँ पास दर्शा देंगे। बोल रहा है क्या कि किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ABCD पर बैठते हुए जैसा कि आकृति में क्या दर्शाया गया है। देखिए यहाँ पास क्या आपको दर्शाया गया है, चंपा और चमेली। ठीक है, एक चंपा और चमेली कक्षा के अंदर क्या है आती है, और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, माने कि चंपा और चमेली जैसे कक्षा में आती है और कुछ देर के बाद जो है से चंपा चमेली से क्या प्रश्न पूछती है, मतलब कहती है, क्या कहती है, चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है। चंपा कहती है किससे, चमेली से कहती है, क्या तुम नहीं सोचती है कि ABCD में जो आपका बिंदु है वह एक क्या है, वर्ग है। तो फिर देखिए इसमें क्या जवाब देते हो, चमेली इससे सहमत नहीं होती है। चमेली जो है मतलब मान चंपा तो कहती है कि ABCD आपका जो बिंदु है वह देखने में क्या है, एक वर्ग है, लेकिन चमेली जो है से क्या इससे उसको बात से क्या सहमत नहीं होता है। माने सहमत का मतलब क्या है, ये माने राजी नहीं होता है कि मतलब ये वर्ग है। ठीक है, दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। मतलब हो रहा है क्या कि दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि चंपा के बात सही है कि चमेली की बात सही है। तो आइए पहले इसको देखते हैं। अगर निकालते हैं कि अगर वर्ग अगर आ जाएगा तो बोल देंगे कि चमेली यानी कि चंपा के बात हो जाएगा सही, अगर वर्ग अगर नहीं अगर आता है तो चमेली के बात हो जाएगा सही। यही ना आपका हो जाएगा। उसमें देखिए इसमें दिया था कुछ ऐसे दे दिया है, लेकिन ऐसे फिगर थोड़ा नहीं बना रहा है, लेकिन हम शॉर्ट में इसको दर्शा दे रहे हैं यहाँ पास गिन के। देखिए इसमें दे दिया क्या, बिंदु A B C D। देखिए इसको गिन दे रहे हैं थोड़ा ना, तो कि x अक्ष इसका लाइन जैसे कितना है, 1 2 3 गो है, यानी x अक्ष जो इसका लाइन 3 है, 3 पर बिंदु पर है, और y बराबर कितना है 1 2 3 4 है, या कि 3 4 जो है A बिंदु है। अब B बिंदु देखिए कितना दिया है, तो 1 2 3 4 5 6 दिया है। ठीक ना, 1 2 3 4 5 6 दिया है। तो x बराबर 6 दे दिया है, और y बराबर जो दिया है कितना है 7 दिया है, 7 दिया है। अब c देखिए यहाँ पास दिया है बिंदु आपका, तो c का मान क्या दिया है 9 दिया है, x बराबर 9, और y बराबर जो दिया है कितना 4 दिया है, y x पर मतलब 4 है। अब d दिया है कितना है, x बराबर 6 है, x बराबर 6 है, और y बराबर 1 दिया है। ठीक है, तो भी वर्ग है कि नहीं है इसको पहले देख लेते हैं। ठीक ना, देखिए वर्ग इसको हम बोलेंगे तब कि जब इसका क्या है चारों भुजा आपस में क्या आ जाए
बराबर आ जाए और इसका विकर्ण भी एक दूसरे के क्या आए, बराबर आ जाए, तब इसको हम इस आकृति को बोल देंगे कि यह जैसे क्या है, वर्ग है। अगर इसका मान लीजिए कि चारों भुजा बराबर नहीं अगर आएगा तो फिर इसको वर्ग हम नहीं बोलेंगे, और जो भी आपको बात जो होगा सो फिर किसको बात सही होगा, तो चमेली की बात सही हो जाएगा। और अगर वर्ग अगर आ जाता है तो चंपा के बात सही हो जाएगा। तो आइए इसको पहले देखते हैं कि किसका बात इसमें सही होता है। यहाँ से इसको वर्ग भी थोड़ा, इसको विकर्ण भी इसको खींच दीजिए क्योंकि निकालना भी है। लिखिएगा कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसका शीर्ष बिंदु दिया हुआ है। ठीक है, ये बोल रहा है क्या कि माना कि ABCD एक क्या है, चतुर्भुज है। अब कौन सा है मालूम नहीं है, पहले निकालना के बाद पता चलेगा। जिसका शीर्ष बिंदु क्या है, दे दिया, शीर्ष बिंदु ABCD आपका दे दिया है। ठीक है, लिखिए प्रश्न से। तो पहले इसको निकाल लीजिए, AB की दूरी, किसका निकालेंगे, AB की दूरी निकालेंगे। ध्यान रखिएगा कि AB बराबर कितना हो जाएगा, देखिए इसको मानते हैं x1, मान लीजिए x1 y1 x2 y2 मान लेते हैं। तो देखिए आपका फार्मूला क्या है कि दो बिंदुओं का बीच का दूरी का फार्मूला है कि x1 माइनस x2 लिख दें, x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। मैंने क्या कि AB बराबर, देखिए x1 बराबर कितना दिया है, 3 दिया है, यहाँ कर देंगे 3 माइनस x2 कितना दिया है 6, जिसको पुट कर देंगे पूरा के होल स्क्वायर। y1 देखिए कितना दिया है 4 और y2 क्या दिया है 7, यहाँ 4 माइनस 7 पूरा के स्क्वायर कर दिए। लिखे कि AB बराबर 6 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा -3 पूरा के होल स्क्वायर प्लस 7 में से 4 घटेगा तो माइनस कितना बचेगा 3 पूरा के होल स्क्वायर। AB बराबर, ठीक ना, 3 तरीके कितना जगह -3 गुने -3 दो बार कर देंगे तो 9 हो जाएगा, और प्लस -3 गुने -3 दो बार कर देंगे तो इस भी आपका 9 हो जाएगा। यानी कि AB बराबर 9 दूना कितना जाएगा 18 हो जाएगा। इसको बाहर भी निकाल सकते हैं रूट से, लिख देंगे कि AB बराबर, इसको तोड़िएगा तो कैसे निकलेगा, यानी कि 2 गुने 3 गुने 3, AB बराबर देख लीजिएगा कि 2 को 3 बराबर क्या है, 1 को 3 रूट से बाहर हो जाएगा और क्या केवल सिंगल 2 बचेगा। लेकिन 3 बाहर क्यों निकल गया, इसमें रूट में 2 क्या है पास छिपा रहता है। जब 2 जब छिपा रहता है तो इसका नाम क्या होता है कि रूट में अगर अंदर संख्या एक समान जो भी अगर होगा, रूट के अंदर में अगर एक समान जो भी संख्या होगा तो 2 बराबर उसको एक हमको बाहरी निकाल लेना है, एक का नाम कहता है, ठीक ना। ऐसे ना कीजिएगा तो स्क्वायर करके भी काट सकते थे आप। चलिए अब इसको निकाल लीजिए, BC के दूरी इसको निकाल लेना है, किसको, अब यहाँ लिखिएगा कि BC के दूरी, ठीक ना। तो B से लेके C तक के देखिए दूरी क्या है, इसको होगा, इसको भी लिख दे फॉर्मूला, वही जस्ट होगा x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। तो BC बराबर, अब ये देखिए कि x1 है तो x1 बराबर मान लेते हैं इसको हम x1 y1, इसलिए मानते हैं कि x1 y1 है तो x2 y2 तो है ही है, तो इसको भी मान सकते हैं x1 और y1, इसको मान सकते हैं x2 और y2 भी मान सकते हैं, ऐसा बात नहीं है, लेकिन इसको मान रहे हैं क्योंकि हमारे पास मान है ही है। तो देखिए x1 बराबर कितना है 9 है और x2 बराबर कितना है 6 है, इसको लिख सकते हैं कि 9 माइनस 6 पूरा के स्क्वायर प्लस y1 देखिए 4 है और y2 जैसे कितना है 7 है, तो कर देंगे 4 माइनस 7 पूरा के स्क्वायर कर देंगे। फिर लिखेगा कि BC बराबर, तो 9 में से 6 घटेगा तो कितना बचेगा 3 पूरा के स्क्वायर हो जाएगा प्लस,
ठीक ना। अब यहाँ गौर से देखिएगा कि 7 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा, -3 के स्क्वायर आपका बचेगा। फिर ये लिखिएगा कि BC बराबर, ठीक है, 3 के स्क्वायर है 3 तरीके 9 हो जाएगा, प्लस 3 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। आइए इस इधर लिख देते हैं। देखिए BC है ना, ध्यान देंगे BC, तो 9 9 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो BC बराबर, इसको भी तोड़ेगा तो कितना आएगा, देखिए इस पे यहाँ पास तोड़ दे रहे हैं, 2 गुने 3 गुने 3, जगह चूंकि भाव है। अब यहाँ पास गौर से देखिएगा कि 2 को 3 बराबर रूट में है तो ये क्या कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे, तो क्या बचेगा, केवल 2 बचेगा। यानी कि BC के भी हमको जो मान आ गया वह 3 रूट कितना आ गया, 2 आ गया। अब मान किसका निकालना है, DC का, या तो CD का मान निकालिए। यहाँ लिख रहे हैं DC बराबर, अब देखिए DC कितना आता है x1 है, इसको क्या मान लेते हैं x2, और इसको y2 मान लेते हैं। यहाँ इसको देखिएगा कि x1 माइनस x2 है तो कितना इसका हो जाएगा, शॉर्टकट में उठा देना है 9 माइनस 6 पूरा के होल स्क्वायर, मतलब x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर, तो 9 माइनस 6 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, तो y1 जो है आपका कितना है 4, माइनस आपका फार्मूला से है y2 बराबर दिया से 1 है, तो 1 की सूत्र निकल चाहिए स्क्वायर इसको कर देंगे। देखिए कि BC बराबर 9 में से 6 घटेगा तो कितना बचेगा 3 पूरा का स्क्वायर, प्लस 4 में से घटेगा तो कितना 3 पूरा का स्क्वायर हो जाएगा। तो DC बराबर आपका हो जाएगा, देखिए 3 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना जाएगा 9, और प्लस 3 का स्क्वायर कर देंगे तो 9। DC बराबर 9 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। DC 18 के भी जस्ट इसको हम तोड़ देंगे तो 2 गुने 3 गुने 3, यानी कि DC बराबर 2 को 3 बराबर, जब रूट में अगर एक समान रहे तो इसको एक बाहर निकाल लेंगे तो खाली क्या बचेगा 2, यानी DC के भी मान जो हमको आ गया से 3 रूट 2 आ गया। अब मान किसको निकालना है, AD के मान निकालना है। यहाँ लिखिएगा कि AD के मान निकालना है, जस्ट वही कर देंगे x1 माइनस x2, x1 जैसे कितना दिया है 3 माइनस x2 दिया है कितना 6, तो माइनस आपका फार्मूला से, और x2 है तो x2 बराबर 6 करके पूरा के स्क्वायर कर देंगे। फिर y1 माइनस y2 है तो y1 आपका दिया 4, माइनस आपका फार्मूला से y2 क्या दिया है 1, पूरा के स्क्वायर कर देंगे। AD बराबर आपका हो जाएगा 6 में से 3 घटेगा तो यहाँ क्या बचेगा 3 पूरा के स्क्वायर माइनस में बचेगा, और प्लस 4 में से घटेगा तो 3 के स्क्वायर हो जाएगा। AD बराबर 3 तरीके कितना हो जाएगा 9, और 3 तरीके इसमें हो जाएगा 9, लिख देंगे कि AD बराबर 18 हो जाएगा। इसको लिखेंगे कि AD बराबर, इसको निकालेंगे डायरेक्ट रूट से तो 3 रूट 2 निकलेगा, क्योंकि बार बार निकल रहा है 18 का है ये, इसको निकाल दिए। अब देखिए सर आपका पूरा सा बराबर हो गया, ठीक है। तो अभी कुछ कंडीशन लग रहा है कि वर्ग आ रहा है, लेकिन अभी वर्ग भी आया नहीं है, अभी कुछ कुछ कंडीशन मतलब लागू हो गया है, 2 कंडीशन बच रहा है। एक केवल विकर्ण अगर निकाल लेंगे, ठीक ना, दोनों बराबर आ जाएगा एक दूसरे के तो कह देंगे कि वर्ग ही है, और अगर नहीं आएगा तो फिर नहीं कहेंगे। लेकिन अभी आधा तक तो कंडीशन में गया तो मतलब लग रहा है कि वर्ग है, लेकिन चलिए आगे पहले इसको भी देखते हैं यार। अब देखिए इसमें क्या है, अब इसका निकालना थोड़ा विकर्ण निकालना है। देखिए विकर्ण निकालना है तो विकर्ण अभी लिखिएगा कि पुनः विकर्ण। देखिए तो विकर्ण आपका क्या है AC, लिखिएगा कि AC बराबर विकर्ण क्या है आपका AC, तो AC आपका विकर्ण है। देखिए यहाँ x1 y1 तो क्या कर देंगे x2 और इसको y2 मान लेंगे, नहीं x1 y1 है ये है कि हम मान लेंगे x2 और y2 मान लेंगे, क्योंकि हमको AC के निकालना है दूरी। अब तो x1 बराबर कितना हो जाएगा 3 माइनस x2, तो x2 कितना हो जाएगा 9 पूरा के स्क्वायर। ये फार्मूला पर आपका बार बार ही बैठ रहा है सब, ठीक है।
फिर y1 माइनस y2, तो y1 कितना है प्लस यहाँ लिख देंगे, y1 है 4 माइनस y2 4 हो जाएगा, पूरा के स्क्वायर कर देंगे। AC बराबर 9 में से 3 घटेगा तो -6 पूरा के होल स्क्वायर प्लस 4 4 ही कट गया तो क्या बच गया 0 पूरा के स्क्वायर। AC बराबर 6 6 36, शून्य में कुछ है नहीं, हटा दिए इसको डायरेक्ट। AC बराबर 36 के तोड़िएगा तो कितना होगा 6 गुने 6, तो 2 को 6 बराबर 6 बाहर निकाल लेंगे, माने A से लेके C तक के दूरी आएगा, से क्या आएगा 6 हो जाएगा। अब निकालना क्या B से लेके D के निकालेगा विकर्ण। अब विकर्ण हो जाएगा कौन सी BD, विकर्ण क्या है BD, ये वाला विकर्ण BD, तो BD के भी निकालना है दूरी। तो यहाँ गौर से देखिए कि दोनों x2 और y2 है, तो किसी एक को मान लीजिएगा कि हो जाएगा x1, अब ये हो जाएगा कौन सी y1 आपका हो जाएगा, देखिएगा कि x1 माइनस x2 पूरा के होल स्क्वायर, तो x1 बराबर 6 माइनस आपका फार्मूला से x2 बराबर 6 पूरा के होल स्क्वायर प्लस y1 बराबर 1 है माइनस y2 बराबर कितना है 7 है पूरा के स्क्वायर कर देंगे। BD बराबर आपका हो जाएगा 6 से 6 ही कट जाएगा प्लस माइनस से क्या जाएगा 0 के स्क्वायर, शून्य नहीं बचेगा ना, और क्या है 7 में से 1 घटेगा तो कितना -6 पूरा के स्क्वायर। तो BD बराबर शून्य तो कुछ है नहीं तो हटा दीजिए इसको, 6 6 36, इसको भी तोड़ दीजिएगा तो 6 गुने 6, यानी कि BD बराबर 6। यानी का नाम हो गया क्या कि अब हमको पूरा नियम लागू हो गया कि चारों भुजा आपस में क्या है बराबर आ गया। देखिए AB बराबर है तो AB बराबर भी जो है से आपका आ गया कितना, AB बराबर भी आपको आ गया 18, फिर आपका BC, देखिए BC बराबर भी जो है से आपको आ गया कितना यहाँ पास, देखिए गौर से, तो BC बराबर भी जो है से आपका यानी कि सॉरी AB बराबर देखिए यहाँ पास थोड़ा, AB बराबर जो है 3√2, और यहाँ पास भी है कि BC बराबर भी कितना है 3√2, और फिर यहाँ पास दिया है DC, तो DC के भी मान आपको आ गए कितना 3√2, और फिर आपको क्या है AD, तो AD के भी मान आपको आ गया है कितना 3√2। इससे आपको साबित क्या भी कर दिया कि चारों भुजा के आपस में बराबर हो गया। जब चारों भुजा बराबर हो गया तो अब थोड़ा विकर्ण से लेकर चलते हैं, तो विकर्ण में देखते हैं क्या कि विकर्ण जो AC जो आ गया वो आपका कितना आ गया, यानी AC विकर्ण आपका 6 आ गया दूरी इसका, और BD भी विकर्ण जो आपको आ गया से कितना आ गया 6 आ गया। तो वर्ग का नियम क्या कहता है, जिसका चारों भुजा आपस में बराबर हो और उसका विकर्ण एक दूसरे के क्या होता है बराबर होता है, उसको हम कह देंगे कि आपका चतुर्भुज जो है वह चतुर्भुज कौन सा है, तो वह आपका एक वर्ग चतुर्भुज है, ठीक ना। ये आपका चतुर्भुज जो बना वह कौन सा चतुर्भुज है, तो आपका एक वर्ग चतुर्भुज है। यानी कि आपका चंपा के बाद जो है से क्या है सही हुआ, और चमेली के बाद क्या है गलत हो गया। लिख दीजिएगा लास्ट में कि अतः यह एक वर्ग है, इसीलिए चंपा के बाद सही हो गया, ठीक ना, और चमेली के बाद गलत है, यह एक वर्ग है। चलिए आज इतने तक रख देते हैं, अब अगले दिन देखेंगे। अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि मतलब और स्टूडेंट लोग जो है से मतलब घर बैठे वीडियो देखकर अपना लाभ उठा सके। धन्यवाद।